कैस इंस्टीट्यूट चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज आज हम बात करने वाले एएनएम नर्सिंग कोर्स एडमिशन के बारे में। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में अगर आपको 2022 में एएनएम कोर्स करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। आपके गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है वहाँ पर फीस कितनी होती है और प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर फीस कितनी होती है। इसके अलावा एएनएम कोर्स आखिर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये एएनएम जो कोर्स होता है कितना ड्यूरेशन का होता है, कितना अवधि का होता है, और इसके अलावा इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं उसका शेड्यूल क्या रहता है और किस प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है आपके राज्य में, आपका राज्य कोई सा भी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एएनएम कोर्स है क्या, देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एएनएम जो कोर्स है ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि केवल महिला उम्मीदवारों के लिए ही होता है। इस कोर्स को केवल गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए होता है। अब आप बोलेंगे सर बॉयज क्या करें, तो बॉयज के लिए जेएनएम होता है, बीएस नर्सिंग होती है, ठीक है, एमएस नर्सिंग होती है। यहाँ पर एएनएम सिर्फ गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए होता है। क्लियर? तो एएनएम के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जो आपको अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है कई राज्यों में। 12th की मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका राज्य कौन सा है। अब आप बोलेंगे सर हमारे राज्य में किस बेस पर सिलेक्शन होगा, तो अभी हम आपको बताएंगे, वीडियो में आप बने रहे। ठीक है ना, पूरी बात हम करेंगे एएनएम के बारे में। तो यहाँ पर ये एक में सर्टिफिकेट कोर्स आएगा यहाँ पर, क्योंकि डिप्लोमा में तो जीएनएम आता है और डिग्री में बीएस नर्सिंग आती है, और एएनएम सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर आपको करना होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पूरी दी जाती है नर्सिंग से रिलेटेड, जैसे ही किस तरह से आप मरीजों का ध्यान रखते हो, किस प्रकार से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस प्रकार से ड्रिप लगाई जाती है, किस प्रकार से सूचर लगाए जाते हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग, किस प्रकार से वैक्सीन लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कोर्स होता है आपका एएनएम का। और भी जानकारी यहाँ से कलेक्ट हम कर लेते हैं, एएनएम का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप एएनएम करने जा रहे हो ना, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म कब भरेंगे वो तो हम बताएंगे अभी। तो यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इसका एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एएनएम का फुल फॉर्म, जिसका मतलब सहायक नर्स दाई, ठीक है, सेवा। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ कार्य करने वाली सहायक नर्स, ऐसा आप इसे बुला सकते हो। यह कोर्स उस मायने में भी एक अच्छा कोर्स माना जाता है जहां नर्सिंग कोर्स करने के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है, जिसके कारण बहुत से काबिल विद्यार्थी भी नहीं कर पाते। बट आपका एएनएम का जो कोर्स है वो काफ़ी कम खर्चीला होता है और काफ़ी कम टाइम में पूरा होता है। कम टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, बिल्कुल कम समय में गवर्नमेंट जॉब जिसको पाना है वो एएनएम कोर्स कर लो, बेस्ट रहेगा। कम पैसों में कम टाइम में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। और भी सारी जानकारी यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पर एएनएम में आपको क्या क्या कार्य करना होता है, क्या क्या वर्क्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि बच्चों का टीकाकरण करवाना, डॉक्टर के निर्देशों से मरीजों को दवाई देना, ठीक है, डॉक्टरों की मदद करना, मरीजों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना और मरीज की देखभाल करना, और इम्प्रूवमेंट तरीके यहाँ पर बताना। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, ये सारे कार्य आपको करने होते हैं। एएनएम कोर्स सिलेबस, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एएनएम कोर्स कितने टाइम का होता है, 2 साल का होता है। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। इतनी सारी जानकारी तो आपको मिली गई। अब बात आती है कि एएनएम नर्सिंग कोर्स कैसे करें। आपने 10th पास कर लिया होगा, 12th पास कर लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हम एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो चलो उसी की बात कर लेते हैं। एएनएम कोर्स क्या है ये हमने जान ही लिया और पढ़ भी लिया। ठीक है,
तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, प्राइवेट कॉलेज का और सरकारी कॉलेज का 10वीं 12वीं करने के बाद। और ये जो कोर्स है अधिकतर 12वीं पास होने के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी कर सकता है, आर्ट्स जिनके पास यानी कि हर सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। बट सभी राज्यों में अपने अपने नियम है, ठीक है ना। तो आपके राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, यूपी में क्या है, गुजरात में क्या है, वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है। तो आप एएनएम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपकी उम्र कम से कम 17 साल होने चाहिए, जिसमें आपका यहाँ पर क्या है, अगर आपको सरकारी जो कॉलेज है उसमें अगर आपको प्रवेश चाहिए तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है और हर साल आपके राज्य में फॉर्म निकाले जाते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर हमारे यहाँ फॉर्म कब आएंगे सरकारी कॉलेज के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहले राजस्थान को ले लेते हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार से एडमिशन होता है, 12th मेरिट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है एएनएम में, और इसके फॉर्म हमेशा अगस्त महीने में निकलते हैं, ठीक है, अगस्त महीने में। तो यहाँ पर अगस्त 2022 में फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। बट जिन्होंने देखो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है ना, उनको तो वीडियो भी मिल जाएगा और फॉर्म भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करने का ये बड़ा फायदा है। अब आप बोलेंगे सर मध्य प्रदेश में कब आएगा, तो मध्य प्रदेश में देखो आपके फॉर्म आएंगे अगस्त के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर 12वीं की मेरिट के बेसिस पे नहीं होता, यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाता है एएनएम के लिए। क्या लिया जाता है, इंट्रेंस एग्जाम। तो देखो यहाँ पर स्टेट वाइज फर्क होता है, जहाँ पर राजस्थान में 12th की मेरिट के बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। क्लियर। और यूपी में भी आपको पता होगा कई बार इंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर ले लिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका इधर देखे झारखंड, बिहार है ना, उड़ीसा, हर राज्य में अलग अलग रूल्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। तो जैसे भी हो, अगर आपको एएनएम कोर्स करना ही ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो। अब आप बोलेंगे सर इसकी फीस कितनी होती है, फॉर्म तो हम बता देंगे आपको। अधिकतर फॉर्म जून मंथ में ही भरते हैं, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है ना। और जैसे जैसे फॉर्म निकलते रहेंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर दिल्ली का बता दो, तो दिल्ली में भी जून टाइम पे फॉर्म निकलते हैं। मैं तो सभी राज्यों का बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना कि कौन से राज्य का चाहिए। अब आपने यहाँ पर सारी जानकारी तो ले ली, अब आप एएनएम कोर्स की फीस के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपका ये कोर्स बिल्कुल फ्री होता है। क्या होता है, निःशुल्क होता है, बिल्कुल फ्री होता है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं यहाँ पर 60,000 से 1 लाख तक का खर्चा आपके आ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लाने का प्रयत्न करें। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म कब निकलेंगे इसकी जानकारी हमारे चैनल पे आपको दे दी जाएगी। बट उसके लिए आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। कोई दिक्कत है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए।